किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर मिशुल चौहान, फील्ड टेक्निकल मैनेजर नॉर्थ इंडिया एपीएस। आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे प्रिकॉशियस अडर डेवलपमेंट इन कैटल कि टाइम से पहले, जब एनिमल में अडल्ट स्टेज आने से पहले हीफर्स में या प्रिकॉशियस पहले ही अडर की डेवलपमेंट हो जाती है, उसके बारे में डिस्कस आज हम करेंगे। तो सबसे पहले प्रिकॉशियस अडर डेवलपमेंट है क्या? जब भी प्री प्यूबर्टल या हीफर्स में जिनकी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, मैच्योर स्टेज नहीं आई है ब्रीडिंग के लिए, उनमें जब हमें गैलेक्टोपोएटिक मैमोजेनेसिस मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड या अडर की डेवलपमेंट देखने को मिलती है और वहाँ से दूध की सिक्रीशंस हमें देखने को मिलती है बच्चों में, हीफर्स में, जो कि हमारी हीफर्स 6 महीने की 8 महीने की छोटी हीफर्स में, अभी बॉडी वेट भी नहीं लिया उन्होंने, उनमें जब हमें अडर की डेवलपमेंट देखने को मिलती है और टिश्यू से सिक्रीशन, दूध की सिक्रीशंस देखने को मिलती है, तो उसको प्रिकॉशियस अडर डेवलपमेंट हम कहते हैं। तो इस टर्म को प्री मैच्योर लैक्टेशन या स्पॉन्टेनियस लैक्टेशन भी कहा जाता है। ये डेयरी फार्म्स में बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, जो कि कुछ परसेंट एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है। तो इसकी इटियोलॉजी क्या रहती है, बेसिकली किन किन कारणों की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है फार्म में, हीफर्स में, डेवलपिंग हीफर्स में। तो सबसे पहले फिजिकल स्टिमुलाई। अगर कोई डेवलपिंग हीफर है, उसके साथ हमने काफ्स को रियर किया है, छोटे काफ्स को, तो अगर वो फिजिकल स्टिमुलस एनिमल को दे जा रहे हैं बार बार कि उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनसे फिजिकल स्टिमुलस सक कर रहे हैं बार बार दूध के लिए, तो अगर ये एक्टिविटी डेली हो रही है 4 महीने में 5 से 6 बार, 10 बार, 15 बार, तो फिजिकल स्टिमुलस की वजह से अर्ली ग्लैंड्स की डेवलपमेंट हो सकती है और हमें देखने को मिल सकता है कि हमारी हीफर्स बहुत ही कम उम्र में उनमें ग्लैंड्स की डेवलपमेंट हो जाए, पर ये बहुत ही रेयर केस सिनेरियो होता है। दूसरा केस, ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर। ये कंडीशन काफ़ी कॉमन देखी जाती है जब ओवरीज में ट्यूमर बन जाता है। जब भी ओवरी में ट्यूमर बन जाएगा, जो कि किसी भी कारण से बन सकता है, इवन छोटे मैच्योर इमेच्योर हीफर्स में भी, छोटे डेवलपिंग हीफर्स में भी ये चीज़ कॉमन है, हो सकती है। तो जब भी ओवरीज पे ट्यूमर बनेगा, उस केसेस में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि प्री मैच्योर अडर की डेवलपमेंट एनिमल में होगी। तीसरी चीज़, फॉलिकुलर सिस्ट। डाइटरी प्रोटीन डिसबैलेंस की वजह से अगर हीफर्स में पर्टिकुलरली जब ओवरीज की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो फॉलिकल सिस्ट की अगर डेवलपमेंट ओवरीज पे हो गई, सिस्ट बन गई, तो उस केस में एनिमल में हमें प्री मैच्योर अडर की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ये डेफिनेटली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर फीड में ज़्यादा जा रहा है तो उस केस में ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। देन माइकोटॉक्सिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिस 40 to 50% केसेस इसी वजह से होते हैं जब स्टोर्ड फीड में या साइलेज में माइकोटॉक्सिन्स की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है। और माइकोटॉक्सिन्स का लेवल, स्पेशली ज़ियारालेनोन एक टॉक्सिन होता है, माइकोटॉक्सिन, फंगल टॉक्सिन, जब इसकी मात्रा स्टोर्ड फीड में, मक्की में या साइलेज में ज़्यादा होगी और हम एनिमल्स को फीड करेंगे, तो छोटे बच्चों में भी आप देखेंगे अडर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न माइकोटॉक्सिन्स की प्रेजेंस फीड में होती है। देन फाइटो इस्ट्रोजेंस, इस्ट्रोजेनिक डाइट जब फीडिंग में ज़्यादा होगी, फाइटोस्ट्रोजेंस जब हम मलबरी, शहतूत या इसका ग्रीन फॉडर एनिमल को खिलाते हैं, या वाइट क्लोवर्स, खासकर रेड क्लोवर और वाइट क्लोवर की मात्रा ग्रीन में जब ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये रीज़न है जिनकी वजह से अर्ली मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट और दूध निकलना थन से ये प्रॉब्लम आ सकती है फार्म में। क्लिनिकल साइंस एंड डायग्नोसिस कैसे पता लगेगा? फिजिकल साइंस, बिल्कुल अडर डिस्टेंडर होगा, बड़ा हो जाएगा यंग हीफर्स में, वर्जिन हीफर्स में। और जब टीथ का साइज आप मेज़र करेंगे तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होगा। चौकी और मिल्क लाइक सिक्रीशंस जो हैं थनों से निकलना स्टार्ट होगी, गाढ़ी गाढ़ी सिक्रीशंस, कंसिस्टेंसी उसकी थिक होगी।
अल्ट्रासाउंड अगर आप करेंगे तो उसमें कनाल और लोबुलर सिस्टम एल्वेलाई डेवलपमेंट जो है अडर में दिखना स्टार्ट हो जाती है। हार्मोन प्रोफाइलिंग बिल्कुल इससे भी हमें देखने को मिलेगा। जब ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के जो लेवल हैं बॉडी में जितने होने चाहिए उससे एलिवेटेड नज़र आते हैं, और ये रेशियो जो है इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है हार्मोन प्रोफाइलिंग में। जब मिल्क की एनालिसिस पर्टिकुलरली हम कराएंगे तो वो सक्रीशंस में प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट और लैक्टोज बहुत ही कम होता है नॉर्मल मिल्क के कंपैरिजन में। तो इन सारी चीज़ों से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ, हमारे एनिमल में प्री मैच्योर अडर की डेवलपमेंट हो चुकी है। कैसे इस चीज़ को हम मैनेज करेंगे? डाइटरी करेक्शंस, बिल्कुल। पहले चेक कीजिए कहीं फंगल माइकोटॉक्सिन्स हमारी फीड में ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं, या इस्ट्रोजन डाइट पर्टिकुलरली मलबरी या क्लोवर्स हम फीड में ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम फीडिंग की तरफ से तो इमीडिएटली उस कंटामिनेटेड फीड को या एस्ट्रोजेनिक फीड को आप रिमूव करिए और उसको नॉर्मल फीड के साथ रिप्लेस करिए। विथ टाइम ये प्रॉब्लम एनिमल्स में सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, फिजिकल इंटरवेंशन से हम ये चीज़ कर सकते हैं। फिजिकल इंटरवेंशन क्या करनी है कि उसकी कंप्लीट मिल्किंग करिए, एडर में मिल्क बिल्कुल नहीं छोड़िए। उसके बाद जो है ये रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप डाइटरी करेक्शन करेंगे तो ये करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हार्मोनल थेरेपी, बिल्कुल कई केसों में जैसे ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, अगर ओवरी पे ट्यूमर ही बन गया तो उसमें सर्जिकल रिमूवल ही एकमात्र एक ऑप्शन है। उसके अलावा हम इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। धन्यवाद।